आधार कार्ड से जुड़े कार्यों के लिए अब बरेली वासियों को राहत मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने राजेंद्र नगर स्थित गुलमोहर पार्क के पास अपना पहला आधार सेवा केंद्र शुरू कर दिया है। यह नया आधार बनवाने के साथ नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। केंद्र प्रतिदिन करीब 1500 आवेदनों के निस्तारण की क्षमता रखता है और सप्ताह के 7 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा। एनजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 25 जून से शुरू होकर 6 जुलाई तक आयोजित होंगी। सभी पेपर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होंगे। विश्वविद्यालय के अनुसार 25 जून को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय से परीक्षा शुरू होगी, जबकि अंतिम पेपर 6 जुलाई को क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का होगा। रेलवे के विभिन्न रेल खंडों पर दोहरीकरण, इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग कार्य के चलते जून माह में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। कई गाड़ियों को डायवर्ट किया गया है, जबकि कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। पूर्व उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले टोल फ्री नंबर 139 या वन रेल ऐप के माध्यम से अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति अवश्य जाँच लें। मरम्मत कार्य के चलते पिछले 1 महीने से बंद चौपला ओवरब्रिज बुधवार को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया गया। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने पुल का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। 45 दिनों में पूरा होने वाला मरम्मत कार्य रिकॉर्ड 30 दिनों में पूरा कर लिया गया। पुल के खुलने से शहर के बदायूं रोड, सुभाष नगर, मणिनाथ समेत आसपास के क्षेत्रों में हजारों लोगों को राहत मिली है। बदायूं जिले के उझानी क्षेत्र के फूलपुर के पास बुधवार को हाईवे पर रेस लगा रहे 2 ट्रैक्टरों की टक्कर से एक ई रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सभी महिलाएं शादी की रस्म भात मांगने के लिए गांव जा रही थीं। घटना के बाद एक ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जबकि दूसरा ट्रैक्टर मौके पर छोड़कर भाग निकला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछले 9 वर्षों के दौरान हुए बड़े बदलावों और उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आज यूपी पुलिस देश में मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2.25 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। हाल ही में चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं, जो डिजिटल पुलिसिंग को और मजबूत करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर एडवांस लेने वाले अब जवाब दें। उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी करने वाले पहले अपनी पार्टी का भविष्य देखें। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए दावा किया कि गोरखपुर में चुनावी परिणाम बदलने का संकल्प लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 4 करोड़ रुपए के कथित गबन मामले में सीबीआई ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेठी, लखनऊ, प्रतापगढ़ और कुशीनगर समेत 4 जिलों में 14 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और निवेश से जुड़े सबूत बरामद किए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज मामले में आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने कर्मचारियों के देयकों और जीपीएफ की राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर कर सरकारी धन का गबन किया। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में कार्यरत करीब 1.86 लाख शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सीटेट पास करने के लिए बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश सरकार ने टीईटी योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में शिक्षक अभी तक टीईटी सीईटी उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं। इसमें करीब 50,000 शिक्षक ऐसे हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अभाव में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी हाईकमान ने राज्य की राजनीतिक स्थिति और संगठन की मजबूती का आकलन करने के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की टीम नियुक्त की है, जो नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। हालांकि कांग्रेस के पंजाब प्रभारी ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन का कोई फैसला नहीं हुआ है और पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी।